पहला क्वेश्चन है आज का, एन ओपेसिफायर यूज्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ओपेसिफायर है जो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए है मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी है प्रोपाइल पेराबेन, ऑप्शन सी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है जिलेटिन। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा एक ओपेसिफायर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में काम में आता है। मिनरल ऑयल, प्रोपाइल पेराबेन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिलेटिन। देखिए, अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड। देखिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक प्रकार का ओपेसिफायर है जो कि जिलेटिन कैप्सूल में काम में आता है। अगर हम कैप्सूल से रिलेटेड की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो जो कैप्सूल की सेल है वो जिलेटिन से मिलकर बनी हुई होती है और उसका ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से लेके 250 जी होता है। देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है जो कैप्सूल फॉर्मेशन में काम आती है। इसके अंदर आयरन कंटेंट लेस देन 15 पार्ट पर मिलियन रहता है, यानी 15 पार्ट पर मिलियन से कम आयरन कंटेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जब कभी भी हम जिलेटिन की कैप्सूल बनाते हैं तो वहां पे प्लास्टिसाइजर के रूप में सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को काम में लेते हैं। प्रिजर्वेटिव के रूप में मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन का मिक्सचर काम में लेते हैं। ओपेसिफायर के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड लेते हैं, जहां यहाँ क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ओपेसिफायर क्या करता है, उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करता है जिससे कि वो अंदर का जो भी कंटेंट है वो हमें दिखाई दे सके। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में अपन इथाइल वेनिलिन काम में लेते हैं। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप हुए हैं जो कैप्सूल से रिलेटेड है और यहाँ पे आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्टोमेटा, यानी इनमें से जो भी स्टोमेटा का पेयर इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। यहाँ पे एक तरफ तो आपके स्टोमेटा का टाइप दे रखा है, दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल दे रखा है। अगर मान लो कोई भी मिसमैच है तो वो टिक करना है आपको। यहाँ पे पहला है ए में एनोमोसाइटिक, जिसे हम रेननकुलेसियस स्टोमेटा भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखा है डिजिटेलिस। ऑप्शन बी में पेरासाइटिक, जिसे हम रूबीसियस भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है सिन्नाल्यूस। ऑप्शन सी है एनाइसोसाइटिक, जिसे हम क्रूसीफेरस स्टोमेटा भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेलाडोना। एंड ऑप्शन डी है नट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मिस मैच है, कोई इनकरेक्ट है तो वो बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड करें और वहाँ पे हमारे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, इंपोर्टेड ई नोट्स और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 50% डिस्काउंट ऑफर पर। नवरात्रा महा ऑफर सेल स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि आपको भी इस सेल का लाभ मिल सके। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नन। इनमें से कोई सा भी पेयर इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि सारे के सारे पेयर करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनोमोसाइटिक या फिर रेनल कुलेसियस स्टोमेटा के बारे में। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दे रखा है एनोमोसाइटिक का। देखिए, स्टोमेटा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा होता है ना, इसके चारों ओर अलग अलग तरीके की सेल्स हो सकती है, अलग अलग नंबर में सेल्स हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। और ये किस में पाया जाता है, डिजिटलिस में, क्लोव में और लोबेलिया में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है राइट है, इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिजिटलिस दे रखा है। ऑप्शन बी यानी पैरासाइटिक के अंदर देखिए, पैरासाइटिक को हम रूबीसियस भी कहते हैं। देखिए, तो स्टोमेटा हैज 2 सब्सिडरी सेल्स। पैरासाइटिक में क्या है, जो सब्सिडरी सेल्स है, ये देखिए ये बाहर की तरफ जो सेल्स है ना, इसको अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। और जो अंदर की तरफ ये काजू के शेप में है, इसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा हैज 2 सब्सिडरी सेल्स एंड लॉन्ग एक्सिस आर पैरेलल टू स्टोमेटा। इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो स्टोमेटा के पैरेलल रहती है, इसलिए इसका नाम पैरासाइटिक है, क्योंकि लॉन्ग एक्सिस क्या है, पैरेलल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। इसके एग्जाम्पल है सिन्ना लीव्स एंड कोका लीफ। यहाँ पे सिन्ना लीव्स एग्जाम्पल में दे रखा है, तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है डायसाइटिक।
डायसाइटिक को हम बोलते हैं कैरियोफाइलेसियस। स्टोमेटा हैज टू सब्सिडरी सेल्स, लॉन्ग एक्सिस राइट एंगल टू स्टोमेटा। इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो राइट एंगल पे है, देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, ये वाला। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डायसाइटिक। और ये पाया किस में जाता है, मेंथा यानी कि पिपरमिंट में और वसाका में। ऐसे ही नेक्स्ट है एनाइसोसाइटिक, जिसे हम क्रूसीफेरस भी बोलते हैं। यहाँ पे अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा होते हैं और इसके एग्जाम्पल है स्ट्रामोनियम, बेलाडोना एंड धतूरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी भी राइट है, तो यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। इनमें से सारे के सारे जो रूट है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाते हैं, एक को छोड़ के। आपको बताना है कि कौन सा रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है इंट्रावीनस, ऑप्शन सी है ओरल एंड ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि ओरल रूट। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो जो ओरल रूट होता है ना, फर्स्ट पास बाय मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वैसे मैंने इसको आपको पूरा का पूरा अच्छे डिटेल में बता रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी में। अगर आपको जानना है तो आप हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए फार्मा कंसेप्ट, ये नाम आपका दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे ये वाली क्लास हमने फ्री डाल रखी है, तो वहाँ पे जाके आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट आपका करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लीवर होता है ना, लीवर के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जबकि हेपेटिक पोर्टल वेन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, तो लीवर वहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर देता है, इसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इंट्रामस्कुलर इस रूट से निकलता नहीं है, इंट्रावीनस भी इस रूट से पास होते हुए नहीं जाता है, जबकि सबक्यूटेनियस भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी ओरल रूट ही रहेगा। देखिए रेक्टल रूट की बात करें तो रेक्टल रूट में लगभग 50% ड्रग बाईपास कर जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एकमात्र ऐसा रूट जिससे 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो कौन सा है, आईवी रूट। कौन सा है, आईवी रूट। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन अनचेंज्ड फॉर्म इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितनी मात्रा में आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए विदाउट एनी चेंज फॉर्म के, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिस्टीन, ऑप्शन बी है सीरीन, ऑप्शन सी है टायरोसिन एंड ऑप्शन डी है सिस्टाइन। तो देखिए इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भी हमारी क्लासेस फार्मा कंसेप्ट ऐप पर चल रही है उसमें पूरा का पूरा थियोरिटिकल पोर्शन, जो भी आपके जैसे कि फार्माकोलॉजी है तो उसका पूरा थियोरिटिकल पोर्शन, मेडिसिनल केमिस्ट्री है या फिर फार्मास्यूटिक्स है या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, ऐसे ही फार्माकोग्नोसी है, तो उनका वहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा क्लास के रूप में करवाया जाता है। और जो लाइव क्लासेज रहती है उसके अंदर जनरली प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो आप उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें जिससे आप भी अच्छी रैंक पा सकें। तो देखिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन डी यानी कि सिस्टाइन। देखिए ऑप्शन ए में आपको गलती नहीं करना है ना, ऑप्शन ए में गलती नहीं करना। देखिए जो अमीनो एसिड होता है वो आपका सिस्टाइन होता है। सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ये सिस्टीन होता है ना, ये क्या होता है फिर, देखिए सिस्टीन इज फॉर्म फ्रॉम 2 सिस्टाइन मॉलिक्यूल। 2 सिस्टाइन अमीनो एसिड मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं सिस्टीन। तो सिस्टीन अपने आप में अमीनो एसिड नहीं है, ये 2 अमीनो एसिड का जॉइंट फॉर्म है ना। तो अमीनो एसिड का यहाँ पूछा गया तो आपको ये सिस्टाइन, देखिए स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, CYSTEINE, यही एक आपका अमीनो एसिड होता है, इसके अंदर सल्फर पाया जाता है। दूसरा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर एटम पाया जाएगा, मिथ्योनिन, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल। आपको बताना है कि इंसुलिन इंजेक्शन कौन से शेड्यूल में आता है। ऑप्शन है शेड्यूल पी, ऑप्शन बी शेड्यूल जी, ऑप्शन सी शेड्यूल ए एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी
यानी कि शेड्यूल जी। देखिए शेड्यूल जी में कौन कौन सी ड्रग आती है। शेड्यूल जी इंक्लूड लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। ऐसी ड्रग्स जो कि मात्र यानी ओनली मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही दी जा सके, ऐसी ड्रग्स आपकी शेड्यूल जी के अंदर आती है। और उनके ऊपर लेबल होता है, वो भी इस तरीके से लगा हुआ रहता है कि दीज ड्रग्स शुड बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। एग्जाम्पल है शेड्यूल जी ड्रग के इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, टेमोक्सीफेट एक्सेट्रा। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा अभी नवरात्रा पर बहुत ही ज़्यादा महा ऑफर का सेल चल रहा है, जिसमें हर एक कोर्स में 50% डिस्काउंट ऑफर है और आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे फार्मा कंसेप्टियंस हैं जो पिछले एम्स 2023 का एग्जाम था, उसमें अच्छी रैंक्स हासिल की है इन्होंने। देखिए ऑल इंडिया रैंक पटना में 1 नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, 3rd नंबर पे भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं ऑल इंडिया में। जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसमें 8th नंबर, 10th नंबर, 14, 16, 21, 66, ये सारे के सारे फार्मा कंसेप्ट की टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स रहे हैं। और अभी हमने वहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ स्टार्ट कर दी है और सभी कोर्सेज में अभी 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे जीपेट एग्जाम हो, चाहे फार्मा एग्जिट एग्जाम हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो, तो आप जल्दी से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 180 रुपीज़ की है। सभी कोर्सेज पे लगभग 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो आप इन्हें जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे आप भी अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।